चलिए सर, आगे के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या? आगे के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी में नहीं है, एपी में है। ठीक है, तो जो कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है, आइए हम इसका जांच करते हैं। तो एपी में कौन नहीं है और कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर पहले सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है सर कि 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है और 22 दिया है, और इसी प्रकार से आगे आपको डैश दे दिया है। तो इसमें सर आपसे पूछा है कि कौन एपी में है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो जानते क्या है कि एपी का पहला पद बराबर क्या होता है? ए, और दूसरा पद बराबर क्या होता है? ये जो होता है पहला पद बराबर ए है ना, इसके बाद ए और दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d और चौथा पद होता है ए प्लस 3d। इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है, तो प्रथम पद ये है। तो इसमें सर आपसे पूछा कि एपी में पता चलेगा। तो जब तक हम सार्व अंतर नहीं निकालेंगे, जब तक हम इसका डी नहीं निकालेंगे, विवेचक जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, तब तक ये हमारा एपी है या नहीं होगा। तो यहाँ पर सर हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है क्या? A2D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 कहने का मतलब ये सर है कि 10 और 4 के बराबर अगर हमारा जो अंतर आता है, उसी प्रकार से फिर हम आगे द्वितीय पद तृतीय पद निकालेंगे, और यदि सब का जो वैल्यू हमारा समान अंतर का जो आ जाएगा तो वो हमारा एपी में होगा। अगर समान में नहीं आया तो हमारा एपी में नहीं होगा। माइनस है तो 10 माइनस 4 बराबर क्या होता है? 6। इसी प्रकार से फिर हम अगला पद लिखेंगे, दूसरा पद, ये पहला पद हुआ है ना, पहला पद, ये सर पहला पद। ठीक है, पहला पद बराबर ये हो गया डी, पहला पद डी है ना, ये बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर 6 आया। देन अगला पद को हम चेक करेंगे, द्वितीय पद। ठीक है, या इसको डायरेक्ट हम शॉर्टकट में लिखेंगे सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म लिखिएगा तो द्वितीय पद बराबर क्या होता है? ये होता है सर आपको द्वितीय पद बराबर होता है क्या? द्वितीय पद बराबर सर ये होता है आपका, ये होता है सर A3 है ना, यानी ए दूसरा पद बराबर होता है सर, दूसरा पद बराबर कहता है A3 माइनस A2। तो A3 क्या आएगा सर? 16। तो 16 में से सर आप क्या घटाइएगा? 10। A2 10 है और 16 A1 है, तो इसमें से घटाइएगा 10, तो ये बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। फिर अगला है सर थर्ड टर्म निकालिएगा तो ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा सर, थर्ड टर्म निकालिएगा तो ये आ जाएगा क्या? A4 और माइनस क्या? A3, ये इक्वल टू होता है A4, क्या है आपका? 22 में से घटा दीजिए 16, यानी ये भी हो जाएगा 6। देखिए ये सभी आपको 6 यानी कहने का मतलब जो है ये हमारा एपी में होगा, लिखेंगे। अतः ये एपी का सूची में होगा। चलिए, अतः यह एपी के सूची में होगा। क्यों? क्योंकि इसका सभी अंतर यानी सार्व अंतर इसका सभी 6 के बराबर आया है, इसीलिए हमारा एपी के टर्म में होगा। चलिए, अब कौन नहीं होगा अब उसके बारे में जानते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्यूशन करूँगा, खुद से डील करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए इस सेशंस में इतना ही तक रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट, अगले चैप्टर और अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, नाइट, गुड नाइट।